Hello students, now I am going to continue the chapter differentiation of 12th standard. Exercise 1.2, question number 10. So this is the last question of this exercise. And the examples of this question are related to this formula. Just see the formula. All examples are related to this formula. So tan inverse A plus B upon 1 minus A into B is equals to tan inverse A plus tan inverse B. यहाँ पे अगर प्लस साइन होता है तो यहाँ पर भी ऊपर प्लस साइन होता है, नीचे माइनस साइन होता है। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पे माइनस साइन है दैट इज tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, फॉर्मूला सेम है। और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस साइन होगा। सो tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। नाउ सी द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स कैसे होंगे वो थोड़ा सा देख लो। y is equals to tan inverse 8x upon 1 minus 15x square. So अगर दिस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। सो जस्ट वी आर टू राइट डाउन दिस नंबर 15x स्क्वायर आप लिख सकते हैं या 15 लिख लो, कुछ भी लिखेगा तो भी चलेगा। सो वी आर टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ दिस 15। हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिनका प्रोडक्ट 15 होगा और उन्हीं दो नंबर की एडिशन। अगर यहाँ पे प्लस माइनस साइन है तो हमें एडिशन बोलना है, और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम माइनस साइन बोलेंगे। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने कि जिनका प्रोडक्ट 15 है और जिन दोनों की एडिशन 8 है, जो ऊपर का नंबर है। ठीक है, तो 15x जो यहाँ पे लिखा है 15x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 15x स्क्वायर ही लिखती हूँ। पहले मैंने नंबर लिखा था। तो अगर ये x स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स x है, तो यहाँ पे मैं 5x लूँगी और यहाँ पे 3x लूँगी। यहाँ पे लिखती हूँ मैं 3x। सो सी दो नंबर्स कौन से मिले हमें, 5x एंड 3x। सो अगर हम दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है 15x स्क्वायर, और सेम नंबर्स का एडिशन दैट इज 5x प्लस 3x, तो हमें क्या मिलता है 8x। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द फैक्टर्स। समझ में आया आपको? मैं फिर से बताती हूँ कि 15x के यहाँ पे जो हमें नंबर दिया गया है, हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनका प्रोडक्ट ये होगा और उन्हीं दो नंबर्स की एडिशन। यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट साइन हमें लेना है, उसका एडिशन क्या होना चाहिए 8x। सो हमने ये दो नंबर्स ढूंढे दैट इज़ 5x एंड 3x। सो हम उसको इस फॉर्मूला की तरह लिखेंगे, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस वही दो नंबर्स का प्रोडक्ट। तो a प्लस बी किसको लिखेंगे हम, 5x प्लस दैट इज 5x प्लस 3x। सो 5x प्लस 8, सिंस देयर इज अ माइनस साइन ऊपर क्या आना चाहिए प्लस। मैंने अभी यहाँ पर बताया कि अगर नीचे माइनस है मतलब ऊपर क्या है प्लस। सो 5x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट। नाउ दिस फॉर्मूला लुक्स लाइक दिस वन, एंड देन व्हाट इज द आंसर, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 5x प्लस tan inverse 3x, and after getting this we going to take the derivative. So differentiating with respect to x, so we'll get dy by dx is equals to, so what is the derivative of tan inverse x। हम इसको x कंसिडर करने वाले हैं टोटल, तो उसका डेरिवेटिव क्या रहता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x ये है दैट इज 5x जो है उसको हमने x कंसिडर किया था, तो उसका स्क्वायर इनटू जिसके लिए हमने x कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। सेम इसके लिए भी हम वैसा ही करेंगे, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जिसके लिए x बोला था उसका डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। नाउ सी दिस टर्म इज एज इट इज इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5 एंड यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, एंड सो वी कैन राइट लाइक दिस वे दैट इज 5 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा 25x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन इसका स्क्वायर क्या आएगा 9x स्क्वायर। Now see the next example. So same type of examples, वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या है देखो, ये जो दो फॉर्मूले हैं वो सिर्फ tan के लिए बनाए गए। तो अगर आपके एग्जाम्पल में tan के अलावा दूसरा कोई भी आता है दैट इज cot, तो हमें उसको tan में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज इन सेकेंड एग्जाम्पल देयर इज अ cot 1 प्लस 35x स्क्वायर अपॉन 2x। सो हमें इसको tan में कन्वर्ट करना है, सो वी टेकिंग द इनवर्स। सो यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स, ये भी इनवर्स होगा
2x अपॉन 1 प्लस 35x स्क्वायर. नाउ यहाँ पे हम किसके फैक्टर्स ढूंढने वाले, 35x स्क्वायर के. सो मैंने सिर्फ नंबर लिखा है 35. सो वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 35 हुज प्रोडक्ट इज, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट 35 होना चाहिए और उन दोनों की सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट साइन हम लेंगे. सब्सट्रैक्शन क्या आनी चाहिए, 2. सो 7 माइनस दैट इज 7 इंटू 5, 7 5 ज़ा 35 एंड उन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा 2. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 7x एंड इसके लिए क्या लिखेंगे 5x, बिकॉज वी वॉन्ट हियर 35x स्क्वायर. सो 7x माइनस 5x अपॉन 1 प्लस, इसके लिए हम लिखेंगे 7x इंटू 5x. नाउ दिस फॉर्मूला लुक्स लाइक द सेकेंड वन. ठीक है, ऊपर माइनस है तो उसका आंसर क्या आता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b. तो यहाँ पे आया tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 5x. नाउ वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx is equals to 1 upon, so you know the derivative of tan inverse x, that is 1 upon 1 plus x square. So 1 plus 7x का square into dy dx of 7x minus इसका डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square that is 5x का square into dy dx of 5x. so इसका जो डेरिवेटिव है वो है 7 एंड इसका भी हम स्क्वायर करेंगे that is 49x square and the remaining terms are as it is. यहाँ पे माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर हम करेंगे दैट इज 25x स्क्वायर. सो नाउ वी गोइंग टू सी द थर्ड एग्जाम्पल. आई एम नॉट सॉल्विंग इट, जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू द हिंट. सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 रूट x अपॉन 1 प्लस 3x. तो यहाँ पे ऑलरेडी tan है तो मतलब हमें कोई इनवर्स वगैरह नहीं लेना है. तो ये जो 3x आपको दिखाई दे रहा है, हमें इनके फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट है 3x एंड जिनका सब्सट्रैक्शन है 2 रूट x. तो हमने कौन से फैक्टर्स ढूंढ ले, दैट इज 3 रूट x एंड 1 रूट x. सो इफ वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, सो वी गेट दैट इज 3 1 are 3 and root x into root x, that is x. And if you take the subtraction, that is 3 root x minus 1 root x, so we'll get here 2 root x. So y is equals to tan inverse. Now we're going to write down this one, 3 root x minus 1 root x upon 1 plus 3 root x into 1 root x. And now you can solve it. So comparing with this formula, you will get tan inverse, that is 3 root x and minus tan inverse 1 root x. And you have to solve this as like example number 1 and 2nd. Now you're going to start with the question number 4. So y is equals to tan inverse 2 raised to x plus 4 upon 1 minus 3 into 4 raised to x. Now see, again there is a tan inverse, so no, we don't have to take the inverse. Now see how we can split up this one. So 2 raised to x plus 2, matlab we can write this like 2 raised to x into 2 raised to 2 using the rules of indices. And 1 minus 3 into ये जो 4 raised to x है वो हम कैसे लिख सकते हैं, that is there are two ways of writing this one. So 2 raised to x, or we can write this like this, that is 2 raised to x square. ठीक है, तो एग्जाम्पल की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें 2 raised to x. सो इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे, that is 2 raised to x square. So 2 raised to x square. So tan inverse 2 raised to 2, that is 2 का स्क्वायर हमने 4 लिखा है, 4 into 2 raised to x. And now we going to split up this one, that is 3 into 2 raised to x bracket square. इसके हम फैक्टर्स ढूंढ रहे. सो हमें क्या मिलेगा 3 into 1. If we take the product of these two, we will get this one. And we want the यहाँ पे माइनस साइन है तो हम एडिशन लेंगे. अगर इन दोनों का हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दैट इज़ 4, दैट इज़ 3 plus 1, दैट इज़ 4 and in bracket 2 raised to x. So we get the factors. So हम लिखेंगे दैट इज tan इनवर्स 3 into 2 raised to x plus 1 into 2 raised to x upon 1 minus 3 into 2 raised to x and 1 into 2 raised to x.
Now comparing with the formula, so we get here tan inverse 3 into 2 raised to x plus tan inverse 1 into 2 raised to x. Now differentiating with respect to x will get dy by dx of ये टोटल जो क्वांटिटी है जिसके लिए अभी हमें स्क्वायर ब्रैकेट बनाने वाले हैं, सो इसके लिए हम x कंसिडर करेंगे और यहाँ पर भी हम इसके लिए x कंसिडर करेंगे जो ब्रैकेट है उसके लिए. तो ये एक्स स्क्वायर होगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ जिसके लिए x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव दैट इज 3 इंटू 2 रेज टू x. वैसे हम इसके लिए करेंगे दैट इज 1/1 प्लस 2x ब्रैकेट स्क्वायर. ब्रैकेट में यहाँ पे डालती हूँ इंटू डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू x. So 1/1 plus 3x 3 into 2 raised to x ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ इसका हम डेरिवेटिव लेंगे. सो इसको हम 3 ऐसे ही रखेंगे एंड 2 raised to x का डेरिवेटिव होता है 2 raised to x log 2. वैसे हम इसके लिए लिखेंगे 2 raised to x का जो डेरिवेटिव है वो 2 raised to x log 2. नाउ इन दोनों में से सो यहाँ से यहाँ तक एक क्वांटिटी है प्लस साइन तक और यहाँ से यहाँ तक ये अलग क्वांटिटी और इसमें से हमें ये 2 raised to x log 2 और यहाँ पे 2 raised to x log 2 कॉमन मिलता है तो हमने उसको हमने बाहर लिया इन ब्रैकेट. सो वी कैन राइट दैट इज यहाँ पे क्या बैलेंस है 3 अपॉन दिस क्वांटिटी इज एज इट इज़ प्लस यहाँ पे 1 एंड द डिनोमिनेटर क्वांटिटी इज एज इट इज़. नाउ दिस वन इज एज इट इज़ सो 3 अपॉन 1 प्लस नाउ द स्क्वायर वी गोइंग टू make a square of this one. So the square of 3 is 9 and 2 raised to x का square मतलब 2 raised to 2x. यहाँ पे 2 raised to x का square that is 2 raised to 2x. So this is the answer of this example. Now see the example number 5. So y is equals to tan inverse in bracket 2 raised to x upon 1 plus 2 raised to 2x plus 1. Now again we are going to split up this one. So this one is as it is and how we can write this. So see here that is 2 raised to x upon 1 plus ये split up करके हमें क्या मिलेगा. So 2 raised to 2x into 2 raised to 1. Just we separate these powers. So you know that is if the powers if the base are same then we can take the addition of these powers if there is into sign in between these two numbers. So 2 into 2 raised to x नेक्स्ट वाला स्टेप हम अभी देखेंगे पहले दैट इज 2 raised to x एज इट इज़ 1 प्लस ये 2 raised to 1 है तो उसको हमने आगे लिखा है एंड इसका जो नंबर है दैट इज 2 raised to 2x को हमने थोड़ा सा स्प्लिट अप करके कैसे लिखा है दैट इज 2 raised to x का स्क्वायर. सो नाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ दिस वन दैट इज 2 into 2 raised to x. इसका हमें फैक्टर ढूंढना है. सो 2 into 2 raised to x का फैक्टर है 2 into 2 raised to x माइनस 1 into 2 raised to x. सो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमें ये मिलेगा और यहाँ पे प्लस साइन है तो हमने अगर इसका सब्सट्रैक्शन लिया तो हमें क्या मिलेगा दैट इज़ 1 into 2 raised to x दैट इज़ ये क्वांटिटी हमें मिलती है. सो tan इनवर्स ये क्वांटिटी दैट इज़ 2 into 2 raised to x माइनस 1 into 2 raised to x अपॉन 1 प्लस ये दोनों क्वांटिटी हम लिखेंगे दैट इज़ 2 into 2 raised to x into 1 into 2 raised to x. एंड आगे आपको क्या करना है आपको सबको पता है. सो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का हम यूज़ करेंगे और आफ्टर दैट वी हैव टू टेक ओनली डेरिवेटिव. सो दिस आगे का पार्ट आपको एज ए होमवर्क करके सॉल्व करना है. सो दिस वन इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स नंबर 5 एंड आई एम गोइंग टू सी द एग्जाम्पल नंबर 6. नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉट इनवर्स आया है. सो पहले हमें इसको tan में कन्वर्ट करना है. सो वी हैव टू टेक द इनवर्स ऑफ बोथ दैट इज़ इसका इनवर्स हमने ले लिया तो इसका ही हम लेंगे दैट इज़ 5ax ऊपर आएगा और नीचे आएगा a² माइनस 6x².
आपको जब मैंने फॉर्मूला बताया था तो यहाँ पे आप फिर से देख लो। इस फॉर्मूला में ये कंपलसरी कि यहाँ पे 1 चाहिए। डिनोमिनेटर का पार्ट देखो, फर्स्ट टर्म कंपलसरी 1 ही होना चाहिए, लेकिन इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 नहीं है, तो हमें इस जगह पे 1 लाना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय ए स्क्वायर। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए स्क्वायर। सो डिवाइड करके हमें क्या मिलता है देखो। सो tan इनवर्स इसको हम ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये ए एंड नीचे का एक कैंसिल होगा। सो 5 इंटू एक्स अपॉन ए बैलेंस है, यहाँ पे 1 आएगा फर्स्ट टर्म में, माइनस 6 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा। तो अभी हमें इस नंबर के फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनका प्रोडक्ट ये इस दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये होना चाहिए और उन दोनों की एडिशन ये होनी चाहिए। तो हमने नंबर्स ढूंढे, दैट इज़ 3 एंड 2, दैट इज़ 3 उसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। सो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बदले में हम यहाँ पे एक्स अपॉन ए और यहाँ पे एक्स अपॉन ए, ताकि दोनों का प्रोडक्ट करके हमें ये मिलता है। सो 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 एंड इन दोनों का प्रोडक्ट ये होता है। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स एंड इफ वी टेक द एडिशंस वी विल गेट 5x अपॉन ए। So we can write that is tan inverse 3x upon a plus 2 into x upon a upon 1 minus ये दोनों नंबर्स हम यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं। सो विच फॉर्मूला दैट इज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। सो tan इनवर्स 3x अपॉन a प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन a। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो हमें क्या मिलता है देख लो अभी। सो ये टोटल जो नंबर है दैट इज 3 इंटू एक्स अपॉन ए। सो इसके लिए हम x कंसिडर करने वाले हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो टोटल क्वांटिटी है ये x है। सो tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x? सो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन is dy by dx is equals to 1 upon 1 plus x स्क्वायर। सो x क्या है, जो ब्रैकेट मैंने अभी यहाँ पे लिखा है वो x है, सो उसका स्क्वायर इनटू जिसके लिए हमने x लिखा है उसका डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू एक्स अपॉन ए प्लस अगेन सेम फॉर्मूला फॉर दिस वन दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स अपॉन ए। सो ये क्वांटिटी थोड़ी हम ऐसे ही लिखते हैं। नाउ सी द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। सो यही टर्म हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज 3 अपॉन ए एक्स। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव, 3 अपॉन ए। सो यहाँ पे मैंने 3 अपॉन ए लिखा है। सेम केस फॉर दिस वन ऑल्सो, यहाँ पे 2 इंटू एक्स अपॉन ए मतलब 2 अपॉन ए इंटू एक्स। सो कॉन्स्टेंट क्या है, 2 अपॉन ए। सो यहाँ पे आया 2 अपॉन ए एंड दिस क्वान्टिटी इज एज इट इज। ठीक है, आफ्टर दैट वी कैन राइट दिस लाइक दिस वन दैट इज 3। ये जो ऊपर वाला a था ये हमने थोड़ा सा नीचे ले लिया। सो a इंटू ब्रैकेट, द ब्रैकेट इज एज इट इज प्लस 2 अपॉन a इंटू दिस ब्रैकेट इज एज इट इज। सो नाउ हियर वी टेकिंग द एलसीएम, सो एलसीएम इज a स्क्वायर। नाउ टेकिंग क्रॉस, सो विल गेट a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। यहाँ पर भी एलसीएम है a स्क्वायर, सो टेकिंग क्रॉस, सो a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ पे a है, यहाँ पर भी a है, सो a विल गेट कैंसिल, यहाँ पर भी वो कैंसिल होगा। सो आफ्टर टेकिंग इनवर्स, सो ये जो a है नीचे का वो ऊपर जाएगा। सो 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये भी a ऊपर जाएगा। सो 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। So this is all about the question number, example number 6. Just I am going to repeat this again, that is ये हमने कैसे किया, that is 3 upon a. So जो ये ऊपर का a था वो हमने नीचे लिखा है और ये ब्रैकेट वैसे ही लिखा है। So 3 upon a in bracket 1 plus 9 into x square upon a square. So here we going to take the LCM. एक ही मैं बताती हूँ, ये भी हम वैसे ही करने वाले हैं। So ये क्या आएगा, LCM is a square. So taking cross, a square plus ये 9x square as it is. So यहाँ का 1a यहाँ के a से कैंसिल होगा। एंड सो फाइनली ये जो डिनोमिनेटर का a है वो ऊपर आया।
सो हमें मिला 3a/a² प्लस 9x², एंड सिमिलरली हम वैसे ही करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल नंबर्स 6 of exercise 1.2, question number 10, and the remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.